जब जब धर्म की हानि हो जाती, अधर्म बढ़ जाता, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। मथुरापुरी में उग्रसेन नाम के राजा थे। उनके बेटा का नाम कंस था। कंस बड़ा अत्याचारी था, बड़ा ही क्रूर था। एक दिन अपने पिता को ही कारागृह में डाल दिया, राजगद्दी पर बैठ गया। प्रजा में बढ़िया संदेश आ जाए, इसलिए उसने अपनी बहन का विवाह किया। चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। सोचा प्रजा हमको बढ़िया समझे कि हम बहुत भावना वाले भी है, इसलिए बहन की विदा शहर के बाहर तक करने गया। लेकिन तब तक एक आफत हो गई। आकाशवाणी हुई, ए राजा कंस, जिस बहन की विदा तो इतनी प्रसन्नता के साथ कर रहा, इन्हीं का 8वां लाल तेरा काल होगा, 8वां पुत्र काल होगा। ये बात सुनते ही राजा कंस के मन में विचार आया, क्या किया जाए। एक काम करें, न रहे बीन न बजे बांसुरी, बहन जी ही नहीं रहेंगी, लाल कहाँ से होगा। सोई तलवार निकाली और मारने लगे। वसुदेव जी ने रोका, महाराज आप राजा हो, स्त्री के ऊपर एक तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऊपर से आप राजा हो, प्रजा में बहुत गलत संदेश आ जाएगा। एक काम करो, आप वध ना करो, हम सत्यवादी हैं, हम वचन दे रहे, इसके जितनी भी इनके संतानें होगी आपको सौंप देंगे, आप जो चाहो सो करना। राजा ने सोचा ये बात तो बहुत अच्छी है कंस ने। दोनों को वापस ले आया, मथुरा में रख दिया। कालांतर में पहली संतति हुई। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, नन्हा सा बालक वसुदेव जी लेकर के गए। छोटे छोटे हाथ पैरों को देखकर दया आ गई कंस को। इसने क्या बिगाड़ा हमारा, हमारा काल तो 8वां लाल है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया। नारद जी ने सोचा कि ये यदि इन पुत्रों को नहीं मारेगा तो भगवान नहीं आएंगे, पाप का घट भरेगा नहीं। तो नारद जी एक अष्टकमल का पुष्प लेकर पहुंच गए। लो राजा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई बात? बोले बिल्कुल आ गई। बोले क्या? बोले देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता। देवी की वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ में आया, भगवान ने संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और वहां रोहिणी नंदन बनकर प्रकट भये। वही दाऊ भैया बने। बोलो दाऊ भैया की। धीरे धीरे समय बीता, वह समय आ गया। आहा हा, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की तिथि आई, भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में बबकर्ण में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप लेकर के देवकी वसुदेव के सामने नंद नंदन यशोदा नंदन जिनके नाम पड़ेंगे, देवकी नंदन जिनका नाम पड़ेगा, चितचोर माखन चोर गिरधारी वनवारी मुरली मनोहर छलिया मोहन जो कहलाएंगे, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि अद्भुत रूप निज आयुध भुज चार भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करा अजिए
सो ममे हित लागी जन अनुरागी प्रगट भगत श्री कंता आया प्रगट श्री कंता आया प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदेह मम उर सवासी है उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे सुनत धीर मति धीर न रहे सुनत धीर मति धीर न रहे हाजिए उपकार ज्ञाना प्रभु सिखाना दरिद्र मोह विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मात बुझाई माता मुनि बोली सोमति डोली तजाऊं तात यह कीजे सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा यह सुख परम अनूपा यह सुख परम अनूपा। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट भये। मां ने कहा इतना विराट रूप तो शायद किसी का नहीं हुआ होगा जितना विराट रूप में आप आए हैं। भगवान ने दर्शन दिए। देवकी वसुदेव को आज्ञा दी हमको गोकुल में जाकर के रखो। मां ने कहा भगवान हे प्रभु हे नाथ एक बात कहो प्रभु आप जिस रूप में प्रकट हुए इस रूप में यदि संसार के सामने जाओगे लोग हम पर हंसेंगे। क्यों? लोग कहेंगे इतना बड़ा बालक पैदा हुआ है थोड़ा छोटे हो जाओ। भगवान थोड़ा छोटे हुए। ठीक है मां? नहीं और छोटे हो और छोटे। अब ठीक है मां? नहीं और छोटे हो। भगवान बिल्कुल छोटे हो गए। मां अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। प्रभु 2 हाथ गायब करो। 4 नहीं 2 क्योंकि हमारे 2 हैं और आप 4 हाथ वाले बनकर जाओगे ना लोग हम पे हंसेंगे। विचित्र बेटा हुआ है। 2 हाथ भगवान ने गायब कर दिए। मां अब क्या? बोले चुप रहो पटर पटर मत बोलो। नन्हा सा बालक बोलता नहीं है। मां क्या करता है? रोता है। भगवान बोले हम कभी रोए नहीं। मां ने कहा लाला बनकर आए हो बालक बनकर आए हो रोना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा सुनी बचन सुजाना रोदन जाना कोई बालक सुन कूपा ए तरसी गावई हरि पद पावई एन परई भव कूपा एन परई भव कूपा एन परई भव कूपा। आए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। आप सभी शिवपुरी वासियों को भगवान प्रकटोत्सव की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भगवान प्रकट भय। यजमान परिवार कपिल गुप्ता जी अमोला वाले उनका पूरे परिवार को भगवान की बधाई हो। महाराजा साहब को भी भगवान प्रकटोत्सव की बधाई हो। साधु संतों को भी भगवान के प्रकटोत्सव की बधाई हो।